शायद ये जो टाइम है अंशु के और सपना के रिश्ते की ना, कुछ परीक्षा चल रही है या फिर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है। बेचारी वो छोटी सी बच्ची इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा हैरान है कि क्या ही बताऊं। उसको लग रहा है कि आज उसने भाभी का अपने भरोसा खो दिया। असल में हुआ ये है कि अंशु का एक वीडियो आया था लगभग 8 घंटे 9 घंटे पहले, और उस वीडियो में अंशु ने बहुत सारी बातें करी थी कुछ लोगों के खिलाफ जो नेगेटिविटी की दुकान खोल के बैठे हैं, सबको जज करने के लिए बैठे हैं। तो उसने लगातार बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि कृपया करके ऐसा ना करें और मुझे द रॉड चैनल नहीं चाहिए। इसके रिगार्डिंग उसने बोला था कि भाई जो मेन चैनल है जो आपने मुझे दिया है, ऑलरेडी मैं उस पर इतना काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे द रॉड चैनल क्यों ही चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इस पे ही मैं अपना भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और प्लस पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, अभी नोट्स बनाने में उसका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। तो इस वाले चैनल पे भी वो वीडियो डाल देती है, बाकी कमेंट्स वगैरह वो क्या चला क्या नहीं चला नहीं देख पा रही, उसका कहना ये है। उसने साफ साफ मना कर दिया था और लोगों से कहा था कि प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें, यूट्यूब पे जो चीज़ें चल रही हैं भाभी के खिलाफ नेगेटिविटी ना फैलाएं, उसने रिक्वेस्ट करी थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद उस वीडियो पे लोगों ने भर भर के अपनी भड़ास निकालना शुरू करी, और कुछ ही समय बाद अंशु की उसी आईडी से, चैनल वाली आईडी से लाइक कर दिए गए सारे कमेंट्स, जिसमें सपना को लेकर बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली गई थी। और यह देखकर सपना का, हम सब जानते हैं कि सपना बहुत ही सेंसिटिव है और उसको चीज़ें हर्ट होती हैं। तमाम लोग उसको समझाते हैं कि बहन, सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग होंगे, आपको प्यार भी करेंगे, आपकी बातों में कमियां भी निकालेंगे, लेकिन वो उस तरह की इंसान है कि उसको हर्ट होता ही होता है। और जब उसने देखा कि भाई अंशु की आईडी से, दैट मीन्स अंशु, तो भैया वो एकदम इमोशनल हो गई कि तूने ऐसा करा, मैंने सपने में नहीं सोचा। स्क्रीनशॉट लेके फटाफट अंशु को भेजा, और जब अंशु ने देखा तब उसके होश उड़ गए कि भाई ये तो मैंने किया ही नहीं। अब या तो चैनल हैक होता है तब ऐसा होता है, या फिर अंशु का फ़ोन किसी और के हाथ में था, और वो हाथ जो ऑफ कोर्स सपना को पसंद नहीं करते, वो कहीं ना कहीं अंशु और सपना का ये बॉन्ड तोड़वाना चाहते हैं। अंशु बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लगातार बार बस बोले ही जा रही थी एक ही शब्द उस टाइम में 3 से 7 बजे के बीच में, और अभी बज रहे हैं पता नहीं 7:30 बज रहे हैं। 1 घंटे पहले जो कमेंट आया है उस पर लाइक दिया। मेरे को भाभी ने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि ये देख कितने गंदे गंदे जो कमेंट्स आए हैं, तूने उन पर लाइक किया, इतना क्या हो गया जो तूने इतना, मतलब मेरी वो भी बिलीव नहीं करेंगी, वो ना कर रही हैं। बट आज सच में उस स्टेज पर पहुँचा दिया है किसी ने जहाँ पे जितना भी था, जितना यकीन था उनको मेरे पे, वो पूरा टूट दिया। जिस उससे कहती थी ना वो कि हाँ मैं अंशु से कुछ भी बता सकती हूँ, वो मेरी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी मेरे आगे। तो यहाँ पर सपना का यकीन हिल गया, और हिले भी तो क्यों ना हिले। और वैसे भी अंशु अभी जिनके पास में है, अपने पेरेंट्स के पास में, वो सपना को कितना पसंद करते हैं हम सबको पता है। किस तरीके से वो सपना को बहुत पहले ही चैनल लेना चाहते थे कि भैया ये तो भाग भूग जाएगी, ऐसे स्टेटमेंट हमने सपना के मुंह से सुने थे। लेकिन आज अंशु और सपना का ये रिश्ता अब शायद यहीं से खटास आना शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ करी गई है ना कि इस पे विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जानबूझ के ये चीज़ करी गई है। आप सबको पता है कि या तो वाकई में हैक हुआ है, या तो फिर आप सबको पता है कि ये किसने किया। ज़्यादा नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वही लोग हैं जो अंशु और सपना का रिश्ता नहीं देखना चाहते हैं, और मौका पाके मार दिया चौका कि आप देख, वही होता है ना कि फूट डालो और राज करो। तो शायद अंशु के लिए जो भरोसा सपना का है वो डगमगाए, या फिर अगर सपना सही दिमाग से सोते तो उसको समझ में आए। लेकिन हालात ये भी है ना कि अंशु ऐसी जगह पे है और वो उसके पेरेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं मन में तो सपना क्या आएगा कि औलाद तो अपने माँ बाप की ही होगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग चाहते थे वो शायद अब अपने मकसद में सफल हो जाएं। मेरे को हमेशा से है कि मैं कभी, वो मतलब मेरे अगेंस्ट नहीं बोलेगी, कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगी। वो जो चीज़ थी ना, आज वो जो ट्रस्ट था और जो था, मतलब सब बोल भी नहीं पा रही बेचारी, सब खत्म कर रहे हैं। मुझे नहीं पता
बट बिलीव मी, मैंने नहीं किया है। जिस वीडियो में मैं खुद कह रही हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स करना बंद कर दूँ किसी के लिए भी, उस वीडियो में मैं खुद नेगेटिव चीज़ों को क्यों प्रमोट करूँगी। अब अंशु ये जो बोल रही है, मैं तो यही कहूँगी कि बेटा तू ये सब यूट्यूब बंद कर दे, तू अपना स्टडी कर, ये दुनियादारी छोड़ दे, अपनी लाइफ को इम्पैक्ट मत कर। कब तक सफाइयाँ देती रहेगी? मत कर, अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, और जो रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ करके ऐसा चीज़ें बो देंगे तुम्हारे मन में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन प्रकट कर देंगे कि क्या पता कल को तुम लोग एक दूसरे को नापसंद करने लगो। तो सही टाइम आने का वेट करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, और अगर वाकई में ये चैनल चाहिए तो अपने पेरेंट्स को दे दो, वो उनको हैंडल करना है करें, नहीं करना है ना करें, क्योंकि ये इतना कीमती टाइम है। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि बेटा आप स्टडी पे फोकस करो, ये सब मत करो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि तुम सपना के पास चली जाओ, पर वो 18+ नहीं, अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, उसके पेरेंट्स नहीं न जाने देंगे उसको, कैसे चली जाए। अब यही एक तरीका था कि इस तरीके से इसको परेशान करें, इस तरीके से फूट डाल दें, तो भाई एक दूसरे से ये खुद ही चिढ़ने लगेंगी, और अंशु साबित नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी आईडी से हुए हैं, और सपना अंशु पे भरोसा नहीं करेगी, उसको लगेगा कि अंशु ने भी उसको धोखा दिया जैसे सबने धोखा दिया। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई लोग ना, तुम परेशान ना हो, लोग गुमराह कर रहे हैं, टेंशन ना लो, एक दूसरे को समझते हो और समझते रहो, सब ठीक हो जाएगा। बेचारी बच्ची यार, छोटी सी बच्ची है, स्कूल जाती है, उसके दिमाग पे इतनी टेंशन, मेरे हिसाब से ये फालतू के टेंशन है। आप सबको क्या लगता है भाई? मुझे तो यही लगता है कि इसको इन सारी पचड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, अभी अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए, ना तुम अपने पेरेंट्स की फालतू की बकवास में इंटरेस्ट लो। खैर वो इंटरेस्ट तो नहीं लेती, क्योंकि उसने सपना के साथ कॉल पे एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि मेरे को पसंद नहीं कि लोग पूछते हैं ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, दिन भर वही पिक 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 आगे पीछे होता रहता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वहाँ से हट जाती हूँ। तो क्या ये लोग अब कामयाब हो जाएंगे अंशु और सपना का रिश्ता ख़राब करने के लिए? और अंशु का फ़ोन कौन कौन यूज़ करता है, किसके किसके हाथ में जाता है? ऑफकोर्स अंशु उस घर की बेटी है, तो फ़ोन तो सबके हाथ में जाता होगा, पापा के हाथ में भी जाता होगा। पापा को भी इन सारी चीज़ों की नॉलेज है कि नहीं, या फिर उन्होंने किसी और को दिया फ़ोन कि भाई तू देख, या फिर कैसे क्या हुआ, आप समझ जाइए। और आई थिंक सपना भी समझ जाएगी, क्योंकि इतना तो अभी तुम्हारे बीच में वो बॉन्ड है ही है। किया लॉकडाउन में, उसमें मैंने देखा डिवाइसेस में 3 डिवाइसेस जो गुजरात के थे, उन तीनों डिवाइसेस में मेरा फ़ोन जो था लॉकडाउन हुआ है 7 घंटे पहले, एक 7 घंटे पहले हुआ है, एक 30 मिनट पहले एक्टिव था, एक 25 मिनट्स पहले एक्टिव था। मुझे नहीं पता, तो मैंने अभी जल्दी से आईडी पासवर्ड बदला है मेरे जो चैनल है उसका, तो बिलीव मी मैंने नहीं किया है। मैं क्यों करूँगी यार ऐसा? मैं जहाँ बात कर रही हूँ खुद कि ये सारी चीज़ें बंद करने की, मैं उसमें खुद ही क्यों प्रमोट करूँगी? मैं सच में इन लाइफ में अपनी कसम खा के कह रही हूँ, मैं कुछ भी करूँगी मेरी लाइफ में, पर लेकिन मैं कभी भी भाभी के अगेंस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को भी पता है वो अकेली है, उनके पास एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो उसी से चीज़ से कर सकती हैं, मैं उनका वो सब खराब क्यों करूँगी? छोटी बिटिया है और उसके पास दिमाग बहुत है, कितनी समझदार है कि भाई लोगों ने हर चीज़ में तो लुकड़ी कर दी कि ये तू मायके से लेके नहीं आई थी, ये मेरे बेटों का है, ये चढ़ावे का है, तू मेटाडोर भर के जो ले गई बस तेरा वही है, हर चीज़ तो लोगों ने ले ली। तो अंशु को ये तो पता है कि भाई चैनल के माध्यम से ही सपना अर्निंग कर रही है, चैनल के माध्यम से ही वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएगी, उनका अच्छा फ्यूचर बना पाएगी, क्योंकि हर चीज़ पे तो दादा दादी का ही अधिकार है, बहुरिया का तो कुछ अधिकार है ही नहीं। वाह रे जमाना, वाह क्या चल गया है आजकल। पहले कहते थे लोग सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, आजकल मुझे लगता है कि ओल्ड एज वाला कार्ड कुछ बना है नया, और उसको लोग खेलने लगे हैं कि हाँ बुजुर्ग है तो आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते, बुजुर्ग हैं तो आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। बुजुर्ग के आड़ में भाई वो कार्ड खेलने लगे हैं कि छोटों को सताओ, छोटों के ऊपर जो मन हो वो इल्ज़ाम लगा दो, छोटों को जैसे मन हो वैसे टॉर्चर कर दो। चूँकि आप बुजुर्ग हो तो आप पे तो कोई सवाल पूछेगा नहीं, और अगर सवाल पूछेगा तो ऑडियंस उसको टारगेट करेगी कि आपको तमीज़ नहीं है, एक बुजुर्ग से ऐसे बात करते हैं, आपने ऐसे कैसे बात करी। तो मुझे तो आजकल यही लग रहा है, वही अनीता जी की दुनिया में भी हो रहा है वही सारी चीज़ें, वहाँ पर भी एक बुजुर्ग दादाजी सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं,
और यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि भाई बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, तो भाई सब कुछ अधिकार उन्हीं का है, बहुरिया का कुछ अधिकार नहीं है। जो छोटी बच्चियां हैं जिनकी पूरी जिंदगानी पड़ी है, उनकी भी किसी को चिंता नहीं है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन कर रहा है? हालांकि अंशु ने बताया कि भाई कुछ आईडी लॉगिन हुई थी और इतने इतने टाइम पे दिखा रहा है कि एक आईडी यहाँ लॉगिन हुई थी, एक आईडी वो, मॉडल नंबर भी उसमें दिखाएगा। और अगर तुम चाहो, आई थिंक अभी तक उसने भेज भी दिया होगा सपना को स्क्रीनशॉट कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सपना इतना तो ट्रस्ट करेगी अंशु पर, ऐसा नहीं कि वो ट्रस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। पर अंशु और सपना के ये जो रिश्ता है ना, जो लोग जैसा चाह रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे उनको सफलता मिल रही है, क्योंकि इन सब की दिली इच्छा यही थी कि भैया अंशु और सपना का ये जो रिश्ता है ना, ये वो मुकाम पे ना रहे, ये जिस मुकाम पे है आज की डेट में। बाकी आप सबको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे को नहीं पता, पर उस चीज़ पर प्लीज़ बिलीव मत करना, क्योंकि वो चीज़ मैंने नहीं करी है। तो अंशु ने यहाँ पर बोल दिया है कि वो चीज़ मैंने नहीं करी है, और प्लीज़ आप मेरा भरोसा करिए। बेटा तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को लगता है कि वो भरोसा करेंगी, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट देखकर तो ज़रूर करेंगी कि ये किसने करा, कैसे करा, करवाया गया है, इसके पीछे क्या है, कौन है, इसका मोटिव क्या है। भाई वो छोटी सी जान बहुत है परेशान, क्या करें। इन तुम्हारे रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और यही एक तरीका है जिससे तुम्हें सपना से अलग किया जा सकता है। लोग इसीलिए ये सब चाह रहे हैं। सपना दी कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हैं। अगर सपना दी को इतनी प्रॉब्लम है तो फिर सोशल मीडिया से दूर ही रहें। छोटी छोटी बात को बड़ा करती जा रही हैं। अंशु गलत नहीं है, सपना दी समझो ज़रा। असल में अंशु और सपना इतनी सारी चीज़ें अपने साथ देख चुकी है, शायद इसलिए वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और जो कुछ खास लोग अपने होते हैं है ना, उनसे हमेशा उसको धोखा मिला है, तो शायद इसलिए उसका नेचर ऐसा बन गया है। तो सिचुएशन भी यहाँ पर है, पर यूज़र सबकी और जो भी सब्सक्राइबर है सबकी अपनी अलग अलग सोच है। पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ, ये रिश्ता ख़राब करने की कोशिश हो सकती है, जो कि मेरे माइंड में भी आ रही है। और मैं तो बस यही कहूँगी कि आपको समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, वक्त सारी चीज़ें सही कर देगा। सही टाइम का इंतज़ार करो, और आप एक काम करो, अभी आप अपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी में फोकस करो। अभी आपका मोटिव वो होना चाहिए, आपका टारगेट वो होना चाहिए। इवन अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो तुम ब्लॉगिंग भी ना करो, तुम्हारा अभी मोटिव होना चाहिए अपनी स्टडी को कंप्लीट करना, उस पर प्रॉपर ध्यान देना। कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स के पास रह ही रही हो, कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा इनकम करने की। पेरेंट्स जिम्मेदारी लें, करें पूरी जिम्मेदारी अपनी, क्यों करें। आप ये सब में मत पड़ो, अपना फालतू का दिमाग मत लगाओ, अपना सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो। और भाभी का तुम्हारा जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग है, आज नहीं तो कल वो समझ जाएगी। पर अभी उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं इतना स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा मुश्किल होता है। सपना की भी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, और अंशु की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। वो कितना परेशान है इस वीडियो में दिख रहा है, बस वो लगातार सिर्फ और सिर्फ सफाई देती जा रही थी, बताती जा रही थी। अरे भाई छोटी सी जान है, लोग कभी भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। इन सब्सक्राइबर्स की बातों पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ चंद लोग हैं। और ये भी है कि यार सोसाइटी में सब आपके हिसाब से नहीं सोच सकते, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे हर तरह के सब्सक्राइबर होंगे, कुछ आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ आपकी चीज़ों में सिर्फ कमियां निकालेंगे। और भाई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियां भी होती हैं। क्या आप पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं जी, हर इंसान में, मुझ में कमियां, आप में कमियां, इंसान हो तो कमियां होती हैं। इस चीज़ को आप समझो और ऐसे ना जाने दो। आई थिंक यहाँ पर सपना को अंशु से बात करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि बेटा परेशान ना हो, कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें हैं इट्स ओके, क्योंकि अभी वो बच्ची है और उसके मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके अपनी बातों को ज़रूर रखें। अभी के लिए इतना ही।